तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड 2026 के लिए ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं इंटरनेट गाइड से लिया गया क्वेश्चन को, क्योंकि इंटरनेट गाइड से लगभग 70 से 80 मार्क्स तक का कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम लोग, अब टाइम बहुत कम है तो हम लोग उसी क्वेश्चन को डील करेंगे जिसकी संभावना है उसमें आने की, या जिसके पैटर्न पर सवाल आए, उसी के अनुसार हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है सेट 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 180, 252 और 324 का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं यह बात कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में आप लोग याद रखिए एक ही बात कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने का एक विधि है। क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने की एक विधि है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग जानेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो फॉर्मूला है, इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो देखिए, ये भागा का साइन हो गया। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसको ए बोलते हैं, जितना आंसर आता है उसको क्यू बोलते हैं, जो बच जाता है उसको आर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि बी को भाजक बोला जाता है और ए को भाज्य बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है। क्यू को भागफल बोला जाता है और आर को शेषफल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जितना आंसर आता है उसको भागफल बोलते हैं और जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। बस यही है ए बी क्यू और आर की कहानी, दूसरा कुछ नहीं है। तो इस फॉर्मूला पे, इस रूल पे हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जब दो संख्या रहेगा तो उसका एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी के बुक में 2 ही संख्या दिया है उसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है 3 संख्या। तो 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसको पहले बाद में देखेंगे। पहले 2 संख्याओं का जो एचसीएफ निकाला जाता है उसको मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें एक संख्या है 24 और दूसरा संख्या है मान लीजिए 100 है। इसका बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 काम करेंगे। एक साइड में जो 10th क्लास का रूल है उस पे बनाएंगे और दूसरा रफ करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, जो संख्या छोटा होता है उसी से ना बड़ा वाला संख्या में भाग दिया जाता है, तो भागा दे दिए। ठीक है, अब 24 चौका 96 आएगा, 24 चौका 96 कट के आ गया कितना, 0 आ गया, घट के कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, अभी जो रूल होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, ये रूल होता है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस
आर होता है। तो अभी हम लोग जाने हैं कि जिस संख्या में भागा दिया जाता है उसको ए बोला जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बी बोला जाता है, जितना आता है क्यू बोला जाता है, और जो बच जाता है उसको आर बोला जाता है। ये तो अभी बात हम लोग जाने हैं, बस उसी बात को मैं यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ। देखिए ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू, तो ए कौन है, बड़ा वाला संख्या है, तो इसको 100 को बाहर कर देंगे। अब बी कौन है, छोटा वाला संख्या है, जो बी यहाँ पे है, ठीक है, 24 को अंदर कर देंगे, ठीक है। अब क्यू का वैल्यू कितना आया है, कितना बार पढ़े हैं, तो 4 बार 4 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू भी 4 है, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए। अच्छा, एक और बात देखिए, यहाँ पे जो संख्या इसमें बड़ा होगा, जो संख्या बड़ा होगा वह ए का वैल्यू होगा, जो संख्या छोटा होगा वह बी का वैल्यू होगा, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस फार्मूला पर इसको मैंने सेट कर दिया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, अब ये तो अभी कटा नहीं है, जब तक नहीं कटता है तब तक बनाते रहते हैं, उसी विधि को बोला जाता है HCF। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, मतलब इसको भाजक बना देंगे, और जितना पहले भाजक था उसको यहाँ पे भाज्य बना देंगे। मतलब कहने का मतलब है इस शेषफल को घेरिए, ऊपर जितना से आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसी को यहाँ पे उतार दीजिए, बस खेल खत्म। अब देखो, अब यहाँ से आप लोग यदि देखिएगा तो आप लोगों को दिखेगा कि एक और नया भागा आ गया। तो यहाँ पे 4 है, 4 से 24 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए कितना बार में, 6 बार में हो जाएगा, 6 बार में 6 चौका 24, कट के आ गया कितना, 0 आ गया। तो अब की बार अब यहाँ से देखने वाले हैं हम, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो देखिए अब की बार देखिए तो ए कौन बना 24, बी कौन बना 4, और क्यू कौन बना 6, आर कौन बना 0 बना। तो देखिए जो संख्या बीच में रहेगा वही ना बाहर निकलेगा। कहने का मतलब है उधर आप छोड़ दीजिए, जो शुरू में होगा ना, शुरू में उसको बाहर निकाल देंगे, और जो लास्ट में है उसको शुरू में कर देंगे, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे देख लेंगे कितना बार में पढ़ा गया है, 6 बार में, शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है, बस यहीं पे अपना काम स्टॉप हो गया। तो लिखेंगे चूंकि आर का वैल्यू, शेषफल का वैल्यू कितना आ गया है 0, इसलिए HCF बराबर है, HCF किसका किसका, तो 24 और 100 का HCF कितना आ गया, तो जो बराबर के जस्ट बगल में होता है, यानी कि जो भाजक होता है, भाजक, उसी को बोलते हैं HCF। बात समझ में आ गया। चलिए अब यदि बात समझ में आ गया तो इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। और चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इसमें कितना संख्या है, 2 संख्या है। जनरली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 2 ही संख्या का HCF निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने पास आ गया है 3 संख्या वाला क्वेश्चन आ गया है। इसको भी हम लोग काम करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें किसी 2 संख्या को छांट लेंगे, तो मैं छांट लेता हूँ इसको, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन में 180 और 252 को छांट देता हूँ। अभी इसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है, इसके बारे में नहीं सोचना है, अभी इसी के बारे में सोचना है। तो देखिए ए का वैल्यू कौन हो जाएगा, तो जो बड़ा वाला होगा वही ना ए का वैल्यू होगा, अभी बताए हैं, और जो छोटा वाला होगा वह बी का वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग भी अब जान गए हैं कि बड़ा वाला क्यों ए का वैल्यू होगा और छोटा वाला क्यों बी का वैल्यू होगा। चलिए इसको भी इधर रफ करते हैं। 180 से 252 में भागा करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 1 बार में लग जाएगा 180, आ गया 2, 15 में से 8 जाएगा 7, ये कट गया, ठीक है। तो देखियो इसमें बाहर कौन जाएगा, तो ए यही है, ए बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है BQ प्लस आर होता है, BQ प्लस आर। ए का वैल्यू कितना है, तो बीच वाला ए का वैल्यू है 252 बराबर बी का वैल्यू कितना है 180 गुना क्यू का वैल्यू कितना है 1 है, आर का वैल्यू कितना है 72 है। जब तक यह कट के 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिए। अब इसको घेरेंगे, इसको उतारेंगे, बस यही रूल कहता है। कितना से लग जाएगा, 7 दूना 14, 2 से लग जाएगा,
2 दूना 4 और 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 144। तो आएगा, घटेगा तो आएगा कितना, 6 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 36 हो गया। तो अब देखिए, अब बताओ तुम लोग कौन बाहर निकलेगा। तो यह बाहर निकलेगा, 180 बाहर आ जाएगा, और जो लास्ट में है वह शुरू में हो जाएगा। जो शुरू में होता है वह बाहर, जो लास्ट में होता है वह अंदर। अब कितना बार पढ़े, 2 बार। शेषफल कितना आ गया है, 36 आ गया है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कौन बाहर निकलेगा। तो जो फर्स्ट में है वह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट में है वह अंदर आ जाएगा। और फिर इसको घेरेंगे और इसको अब उतारेंगे, इसको उतारेंगे। तो 36 दूना 72 होता है, 0 आ गया। तो 36 में 2 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, इसमें 0 को जोड़ेंगे तो 72 का 72। इस लिखेंगे, यहाँ पे देखो r बराबर 0 हो गया, इसलिए HCF बराबर, यहाँ पे HCF कितना आ गया, 36। लेकिन वास्तव में यह आंसर नहीं आया है, क्योंकि हो सकता है कि यह भी आंसर आ जाए या इसके चलते यह बदल भी जाए। अब इस बात को आप लोग मत ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ पे आंसर आएगा वही आंसर होगा। ये भी हो सकता है या दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, तो अब अपने पास 2 संख्या और आ गया। वह 2 संख्या कौन है, एक तो संख्या यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, एक संख्या ऊपर दिख रहा है यहाँ पे है, और दूसरा संख्या कहाँ है, यहाँ पे है। बस, तो देखिए एक संख्या अपने पास 36 आ गया है और दूसरा है 324। बात समझे ना। अब इसमें जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल HCF आएगा, वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फिर यह बड़ा है तो बाहर निकल जाएगा, 324 बाहर निकल जाएगा, बराबर रहेगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, यह दाहिना साइड में जाएगा अंदर, इसको अंदर मानेंगे। ठीक है, चलिए अब रफ करके देख लेते हैं। इधर मैं रफ कर रहा हूँ। तो 36 से डिवाइड करना है कितना में, 324 में। तो कितना बार में लग जाएगा, 9 छक 54, 9 बार में लग जाएगा। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 3 का 27 और 5 32। बस हो गया। ये कितना बार में लग रहा है, 9 बार में लग गया। 9 बार में, और शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बस अपना यहीं पे कट गया। मैंने बताया अभी कि हो सकता है कि यह आंसर हो जाए या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके चलते बदल भी जाता है। तो लेकिन यहाँ पे तो बदले नहीं, यही आंसर आ गया। तो लिखेंगे इसलिए r बराबर 0, तो HCF। अब यहाँ पे फाइनली लिखेंगे HCF किसका किसका, तो 180 का, 252 का, 324 का। HCF कितना आ गया है, तो 36 आ गया है। ठीक है, ऐसा ही बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यूक्लिड विभाजन का कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन को मैंने बनाया, आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।